तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। वो कह रहा है अ साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है बच्चे, एक साइक्लिस्ट है जो अपने घर से कॉलेज की तरफ जाता है। कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एंड देन बैक फ्रॉम कॉलेज टू हाउस, फिर वो कॉलेज से घर की तरफ आता है। क्लियर? कितनी स्पीड से आता है बेटा? 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करने वाली है बच्चे, अगर एक बच्चा अपने घर से मान लो कॉलेज जाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं चलो कॉलेज जाने तक का उसका जो रास्ता है से 10 किलोमीटर्स का है, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा बेटा, तो डिस्टेंस उसे वापसी में भी इतने तय करना पड़ेगा। क्लियर? तो आने और जाने में दोनों टाइम पे डिस्टेंस सेम है, और हमने आपको बताया था अगर डिस्टेंस सेम हो और अगर आपको डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हो तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा? यूजिंग हार्मोनिक मीन। तो you just have to calculate harmonic mean. There are two outcomes, तो बस उन्हें रेसिप्रोकल करिए, हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, तो कुल मिला के 2/5 और ये 30 ऊपर, 5 6 30 एंड इट इज 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है बेटा। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, सॉरी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए, कहता है अ मैन ट्रेवल्ड बाय अ कार फॉर 3 डेज। एक जो पर्सन है बेटा, वो 3 दिनों तक कार चलाता है। ही कवर्ड 480 किलोमीटर ईच डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखा ईच डे, ठीक है ना। वो हर रोज 3 दिन तक, देखिए पहले तो वो 3 दिन तक कार चला रहा है बच्चे, तीनों दिन वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डेट इज 480, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक पर्सन रेगुलर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो बस हार्मोनिक मीन लगेगा। फिर भी चलो क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं एक बारी। ऑन द फर्स्ट डे ही ड्रॉप 10 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और मैंने वैसे यहाँ पे लिख दिया है नीचे ताकि इतना लंबा थोड़ा पढ़ना ना पड़े, फिर भी चलो। एंड ऑन सेकेंड डे 12 घंटे चलाता है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एंड लास्ट डे 15 आवर 32 किलोमीटर पर आवर, वही एवरेज स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल कर दिया है। फर्स्ट डे वो 10 घंटे चलाता है इतनी स्पीड से, फिर सेकंड डे वो 12 घंटे चलाता है इतनी स्पीड से, थर्ड डे बेटा वो 15 घंटे चलाता है इतनी स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड निकालनी है बेटा, हमें इस टाइम का कोई लेना देना नहीं है, कोई काम ही नहीं है इसका। ये सिर्फ क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए दिया है, ठीक है। जब क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, अलग अलग स्पीड दे रखी है, बस आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए हार्मोनिक मीन लगा देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय 1/48 1/40 प्लस 1/32। क्लियर? तो ये 3। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम इसका चलो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। आई थिंक 480 आ जाएगा, फिर भी चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 40 एंड 32, 4 से तो सारे चले जाएंगे, ठीक है। अभी चलो तो 2 से ही कराना पड़ेगा। ये 6, ये 5, ये 4, ठीक है बेटा। 2 3 ज़ा, ये 5, 2 2 ज़ा। अब एक बार ये 2 से चले जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, एंड देन लास्ट एक बार 5 से चले जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 और ये 15, तो 32 और 15 मल्टीप्लाई करा लो। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये 16, ये 2 और ये 3, मतलब मेरा डाउट ठीक था। 480 आएगा, ठीक है इसका एलसीएम। तो 480 एलसीएम आएगा। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो बच्चे इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 480 आ गया। तो 480 आ गया, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पूरी।
एलसीएम हमारे पास आ गया 480। क्लियर। अब 48 से 480 को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 10 बच जाएगा, यहाँ 12 आएगा, चेक इट आउट, यहाँ 15 आएगा। क्लियर। तो ये हो गया 3 इंटू 480 डिवाइडेड बाय 15 और 12 हो गया आपका 27 प्लस 10, ये 37 हो गया। बस अब इसको डिवाइड करा लेना। क्लियर। आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है बेटा, इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्या है, वो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप इन स्पीड्स का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे अब एग्ज़ाम में तो याद ही नहीं आता, हार्मोनिक मीन लगेगा क्या होगा, कभी कभी हो जाती है गड़बड़। तो अगर आपको स्पीड और टाइम दोनों चीज़ें दे दे, आपको टाइम भी दे दे और स्पीड भी दे दे, तो बिना हार्मोनिक मीन के भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको ज़रा बिना हार्मोनिक मीन के बेटा क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब ये स्पीड मैंने काट दी थी, इसको हटा लेते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिना हार्मोनिक मीन के भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आप लोग डिवाइड करा के देख लेना। क्लियर बेटा, मैं डिवाइड नहीं करा रहा हूँ, आप डिवाइड करा के देख लेना, आंसर आपका वही आ जाएगा। अच्छा, बिना हार्मोनिक मीन के कैसे करेंगे, बहुत इजी है। बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। आपको पता है कि एवरेज स्पीड हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं बेटा। कैसे, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, डेट कैन ऑल्सो बी फाइंड बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कि एक पर्सन ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा, एंड टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। बस ये दो चीज़ें निकाल लो, बात खत्म, आपको स्पीड अप की पता लग जाएगी। बिकॉज वी नो डैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो बचपन से ही पता है। बस एक तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, दूसरा टोटल टाइम निकाल लो, और दोनों ही चीज़ें आपके सामने ही अवेलेबल हैं, कुछ है ही नहीं। टोटल डिस्टेंस कितना है, रेगुलर वो 480 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 480 इंटू 3 हो गया। क्लियर। और टोटल टाइम टेकन कितना है, पहले दिन वो 10 घंटे चला रहा है, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 15 चला रहा है, बस हो गया। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करा के कैलकुलेट कर लेना। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है इसका, मतलब चीज़ तो यही है, बट उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ना करके आप इसको, अगर आपको स्टैटिक्स की मदद से करना है तो यू कैन ऑल्सो डू दिस लाइक दिस। देखिए, जिसमें हम लोग यूज़ क्या करेंगे बेटा, वेटेड अरिथमेटिक मीन, उससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेटेड अरिथमेटिक, ये सब पता होने चाहिए आपको। क्लियर। इससे क्या है कि एग्जाम में वो पता नहीं ना, कुछ अगर बोल दे कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक कॉलम बनाते हैं स्पीड का, वो आपका एक्स हो गया। तो स्पीड फर्स्ट डे 48 थी, फिर 40 थी, एंड देन 32 थी। लेट मी चेक अगेन, हाँ यही था, पहले 48, 40, फिर 32, और टाइम क्या था 10, 12, 15। ठीक है, तो ये तो हमने स्पीड ले ली, स्पीड को मैंने एक्स से नोट कर दिया बेटा। इसके बाद जो टाइम है, टाइम को यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है ना, जिसको एक्चुअली वेट बोला जाता है, वेटेड अरिथमेटिक मीन में इसको वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये था 10, 12 और 15। क्लियर। और यहाँ पे कॉलम बनेगा डेट इज कॉल्ड डब्ल्यू एक्स। अब दिमाग लगाओ, अगर आप वेट, जहाँ पे वेट का मतलब क्या बेटे, टाइम है, टाइम को अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इनटू स्पीड कितना हो गया, डेट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर मैं इस x को, मतलब स्पीड को, वेट मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअली डिस्टेंस है। ठीक है, ये डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई कराओ 48 इंटू 10, बचे 480 आ गया। यहाँ भी चेक करो 480 आएगा, यहाँ भी चेक करो 480 ही आएगा। अब इसका टोटल कर लो, इसका टोटल करेंगे तो मिलेगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स। क्लियर, निकाल लेना जो भी आएगा। और यहाँ पे इसका टोटल कर लो, डेट इज कॉल्ड सिग्मा डब्ल्यू। क्लियर, ओके। देन अगर बात करें वेटेड अरिथमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नोटेशन ये होती है, एक्स बार के नीचे डब्ल्यू लिखो, एंड सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा
W, तो फिर दिमाग लगाओ यही आएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय वही टोटल टाइम 10 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है ना। इसका टोटल करेंगे तो ऐसे आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट 37। क्लियर। तो ये यही चीज़ आ गई जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये रहा। ठीक है, ये हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व किया, ये तो नॉर्मली सबको पता ही होता है। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे आप, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये तो अगर आपको कुछ स्टैटिक्स का ही कुछ लगाना है तो बेटा वेटेड अरिथमेटिक मीन की मदद से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो मैंने आपको इसमें 3 मेथड बता दिए बेटा, एक हार्मोनिक मीन, एक ट्रेडिशनल तरीके से, एंड एट लास्ट वेटेड अरिथमेटिक मीन से। क्लियर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा।